तो गाइस फिजिक्स के टोटल 2 चैप्टर का शॉर्ट एनालिसिस मैंने कर दिया और ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए, आप सभी को मैंने ऑलरेडी जो डिटेल लेक्चर है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब आज बात करेंगे, हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का, जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने फिजिक्स 2 का भी शॉर्ट एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। आज या कल से केमिस्ट्री का भी स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 दिनों में मैथ का भी स्टार्ट हो जाएगा, चीजें बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। बट गाइस मैंने बोला कि अगर 15 से मेरा प्लान है कि मैं एक्सरसाइज की वीडियो यूट्यूब पे डालूं, बट अगर आप लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स चाहिए वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा, तो मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो गाइस सब चीजें हम आप पे छोड़ रहे हैं, जितना हो सके चैनल लोगों तक भेजो, पहुंचाओ, जिससे क्या हो कि एक मोटिवेशन हमारे हमारे दिल और दिमाग दोनों में आए। डिस्क्रिप्शन में तीनों चैनल मैंने साइंस का दिया हुआ, जिसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है एंड कमेंट प्यारा प्यारा से कर देना। तो चलो बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। हाँ, उससे पहले यहाँ जो मैं दिखाने वाला हूँ फ्यूचर में वही आपको हेल्प करने वाला। 16 को हमारे ऐप पे भी कोर्सेस लॉन्च हो रहा है, 16 को। और गाइस फ्यूचर में अगर हमें जो चीजें देना है वो हम अपने ऐप पे ही देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक मैंने दिया है, उसको डाउनलोड करके रख लो। सबसे पहले पहले स्टार्टिंग में तो ये दर्शन कर लो, फिर मैं कुछ और दिखाता हूँ। ये देखो, पहले एक दर्शन कर लो जिससे आपको दिखे। पहले ये देख लो कि ये केटीजी कैसा है, फिर मैं कुछ और दिखाता हूँ जिससे फिर आपको प्यार हो जाएगा केटीजी से। ये देखो, ये देखो। एक्चुअल जो गाइस ये अपना बुक होता है ना, इस बुक के अंदर हमें एक्सप्लेन करके दिया और एक्सप्लेनेशन होता है। बट हमें एग्जाम में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पेपर चेकर ऑलरेडी वो इतना कैपेबल होता है कि उसको सब चीज आता है। तो हमारा लिखने का तरीका, हमारा प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो चीजें मैं आपको कुछ दिखाता हूँ जो आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है, प्लीज कॉमेंट में भर के देना। ये देखो, ये है आपके अपने प्रदीप सर का नोट्स। ओके, ये देखो, बिहेवियर ऑफ गैसेस से हम स्टार्ट करेंगे, ये कुछ पॉइंट्स। देन इसके बाद आइडियल गैस एंड रियल गैस के बीच के में टोटल 2 से 3 आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। इसके बाद मीन फ्री पाथ का डेफिनेशन। इसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है उसमें से सबसे, ये पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, प्रेशर ऑफ आइडियल गैसेस। ओके, जिसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो P इक्वल टू 1/3 रो इंटू V रेस टू 2 मतलब V स्क्वायर। ये हमारा फाइनल है और इसको हमें डिराइव करना है, जिसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। अगर बुक उठाओगे तो इससे पूरी तरह से डर जाओगे। बट मैं बोलना चाहूंगा, मैंने यूट्यूब पे भी ये लेक्चर कंप्लीट करवाया है, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब जाके देखोगे तो भाई फैन हो जाओगे, बोलोगे सर इतना डिफिकल्ट चैप्टर लगता था बट आपने इतने प्यार से करवा दिया। इवन गाइस पंच के बाद था नॉन स्टॉप में लास्ट के टाइम भी मैंने ये करवाया हुआ है, लाइव सेशन में आप जाके देखोगे तो वहां भी मजा आ जाएगा आपको। देन इसके बाद ये देखो, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये उतना तो नहीं आता बट इसका फाइनल फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी है, जैसे सीईटी से रिलेटेड जो एग्जाम्स है, सीईटी के एग्जाम में। देन इसके बाद 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है उसके जो न्यूमेरिकल, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गाइस ये कुछ हद तक इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको चाहिए। बट यहाँ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेयर रिलेशन। मेयर्स रिलेशन को समझने के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये गाइस ये आपको पता रहना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आपको पता है तो गाइस ये जो मेयर्स रिलेशन है, थोड़ा मैं बड़ा कर दूं जिससे आपको दिखाई दे, ये मेयर्स रिलेशन है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। तो मैं तो यहाँ जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं कुछ चीजें अपनी एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फिर उससे मैं को रिलेट करके मैं यहाँ कुछ वैल्यू फाइंड करता हूँ। देन दोनों को कंपैरिजन करके हम हमारा फाइनल रिजल्ट Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये हम फाइंड करते हैं। ये होता है हमारा मेयर्स रिलेशन। तो एकदम सिंपल सा मैंने बस 2 कंपैरिजन किया, जो 10th स्टैंडर्ड के साथ अब जाके वीडियो देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद गाइस इसके अंदर मैं बात करूँ, अब ये दूसरा पार्ट हो जाता है रेडिएशन। ओके, ये रेडिएशन का पार्ट, और ये भी इसके अंदर भी कुल मिला के सबसे ज्यादा डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन से रिलेटेड जैसे कोइफिशिएंट और ट्रांसमिशन, ये तो गाइस अगर एक आप पढ़ लोगे ना तो तीनों के तीनों डेफिनेशन आपका अथर्मस, डायथर्मस, बहुत ज्यादा सिंपल, परफेक्ट एब्जॉर्बर, रिफ्लेक्टर, ट्रांसमीटर, ये बस एक कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया ना, ये सभी के सभी डेफिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। तो इतना कुछ नहीं है। फिर इसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, ये जो हमारा फेरेंस ब्लैक बॉडी है, इसको बस आपको इसको समझना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सिल्वर पॉलिश कहाँ हुआ है, डबल वॉल्ड कहाँ है, कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों दिया हुआ है, फिर इसके बाद सरफेस को अंदर से ब्लैक क्यों किया गया है। ये सभी चीजें बस आपने स्टोरी की तरह समझ लिया, बस इतने पॉइंट लिख लिया, आपका काम खत्म। फिर इमर्सिव आर में भी वो इसका डेफिनेशन और ये फॉर्मूला। इसके बाद क्रिचॉफ्स लॉ, जो अगर ऊपर का आपको समझ में आएगा तो क्रिचॉफ्स लॉ, जिसको बच्चों बहुत ज्यादा छोड़ के जाते हैं। और गाइस ये वाला, ये हमारा ये वाला, ये जो ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस,
इसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। और यहाँ गाइस नीचे कुछ और एक दो टॉपिक जो ओनली डेफिनेशन पे, अगर डेफिनेशन आपको समझ गया तो चीजें बस आराम से कर लोगे, तो बस इतना ही है। और अगर आप एक बार बुक देखते हो ना, ये देखो बुक देखते हो तो ये कहाँ गया यार, ये देखो, ये देखो, मतलब आप केटीजी पढ़ना ही छोड़ दोगे, बोलोगे सर अरे सर बहुत डेंजर लग रहा है, केटीजी पढ़ना ही छोड़ दोगे और बोलोगे नहीं सर जाने दो, इस चैप्टर को छोड़ ही देता हूँ। जबकि गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा इतना सिंपल है। फर्स्ट पार्ट के अंदर 2-3 डेरिवेशन, दूसरे पार्ट के अंदर ज्यादा डेफिनेशन, उसी डेफिनेशन पे बेसिस पे कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले एंड छोटे मोटे हमारे डेरिवेशन दिए हुए जो कि ना के बराबर है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, तो इसमें कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो सबसे बड़ा डेरिवेशन 2, उसमें भी सबसे बड़ा डेरिवेशन बस एक, उससे छोटा डेरिवेशन मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन को समझने के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने समझ लिया, मेयर्स रिलेशन आप खुद से ही कर लोगे, एकदम आराम से कर लोगे। इसके बाद रेडिएशन के अंदर कुछ डेफिनेशन एंड क्रिचॉफ्स लॉ, डेफिनेशन ऊपर के समझ गए तो क्रिचॉफ्स लॉ आराम से समझ जाओगे। तो गाइस ये इतना सब दिया हुआ है, अगर आपको समझना है, अच्छे जाना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो दे दे रहा हूँ, जाके देख लो। और गाइस अगर हमसे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको पढ़ना है, बहुत मजा आएगा, जैसे बच्चे कंटिन्यू पढ़ते हैं, जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, इस बार तो ऑनलाइन में भी हम आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं। तो गाइस उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दिया और 16 को बैच लॉन्च होगा। 16 को अगर 2 दिन के अंदर जो बैचेस खरीदेगा उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑफर तो जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, राउंड मतलब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।